हाउ डू दोस्तों, वेलकम टू मॉटली फैक्ट्स। आप लोगों ने मूवीज में टाइम मशीन तो देखी ही होंगे और जिंदगी में कभी ना कभी तो आपका भी टाइम ट्रेवल करने का ख्याल आया होगा। लेकिन क्या सच में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, और अगर हाँ तो ये होगा कैसे और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इस सब के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए साइंस की दुनिया में जाने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा पहला सवाल यह है कि क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। वैसे साइंस के हिसाब से देखा जाए तो ये बड़ा इजीली पॉसिबल है, बस आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। टाइम ट्रेवल के लिए हमारे रिनाउंड साइंटिस्ट्स ने कई सारे काफी अच्छे तरीके दिए हुए हैं, जैसे कि ब्लैक होल्स, सुपर स्पीड और टिपलर सिलेंडर। तो चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर साइंटिस्ट ने हमारे लिए क्या क्या प्लान करके रखा है। नंबर 1, ब्लैक होल्स। चलिए सबसे पहले आसान तरीके से शुरू किया जाए। एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से ग्रेविटी स्पेस टाइम फैब्रिक को कर्व करती है। असल में स्पेस टाइम एक मैथमेटिकल मॉडल है जो स्पेस के 3 डायमेंशंस को टाइम के सिंगल डायमेंशन से जोड़ता है, और स्पेस टाइम फैब्रिक के बेंड होने से टाइम धीरे हो जाता है। और क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वहां से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती, इसलिए ब्लैक होल्स के अराउंड स्पेस टाइम बहुत ज्यादा कर्व्ड होता है, जिससे डायरेक्टली यहाँ टाइम भी बहुत स्लो हो जाता है। मतलब यह है कि अगर आप ब्लैक होल्स के पास 1 घंटा गुजारते हैं तो हो सकता है कि अर्थ पर 1 महीना बीत चुका हो, या फिर 1 साल, या फिर 1 सेंचुरी। ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ब्लैक होल कितना मैसिव था और आप ब्लैक होल के कितने पास गए। और जब आप वापस अर्थ पर आएंगे देन यू विल बी इन फ्यूचर। तो इस तरह से ब्लैक होल्स आपकी टाइम ट्रेवल में मदद तो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप सिर्फ फ्यूचर में ही ट्रेवल कर सकते हैं। इस तरह के टाइम ट्रेवल को सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस कॉस्मोनॉट सर्गेई एवडेव ने किया है, जिन्होंने स्पेस में कुल 748 दिन गुजारे, और इस वजह से उनकी एज 0.02 सेकंड्स नॉर्मल से कम हो गई है। और अगर कहानी आपको अब भी पेचीदा नहीं लग रही है तो चलते हैं अपने दूसरे तरीके की तरफ, सुपर स्पीड। इस टाइम ट्रेवल का क्लू तो उन्हें बड़ी आसानी से मिल गया होगा जिन्होंने जस्टिस लीग स्नाइडर कट या फिर फ्लैश देखी हुई है। तो चलिए अब इस गुत्थी को भी समझते हैं कि आखिर स्पीड से टाइम ट्रेवल कैसे पॉसिबल होगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से रिलेटिव मोशन में होगा तो दोनों ऑब्जेक्ट के टाइम अलग अलग तरह से चलेंगे। इसे टाइम डायलेशन कहा जाता है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप अर्थ के रिलेटिव में 0.999 टाइम्स ऑफ लाइट स्पीड से मूव करेंगे तो आपके लिए बीता हुआ 14 साल अर्थ पर 100 साल के बराबर होगा, और इस तरह से आप 14 साल में 100 साल का वक्त काट पाएंगे। और यही हमारे फ्यूचर में ट्रेवल करने की चाबी है। लेकिन फ्यूचर में जाना उतना मजेदार नहीं जितना पास्ट में जाना है। तो क्यों ना हम ये जाने कि हम स्पीड से पास्ट में कैसे ट्रेवल कर सकते हैं। वैसे तो अल्बर्ट आइंस्टीन का ये कहना है कि लाइट स्पीड मैक्सिमम स्पीड है और उससे फास्ट हम मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि अगर हम लाइट स्पीड से फास्ट मूव कर पाए तो टाइम रिवर्स मूव करने लगेगा और आप पास्ट में पहुंच जाएंगे। और उनका ये मानने का भी एक अच्छा कारण है, क्योंकि जैसे जैसे हम फास्ट मूव करते जाते हैं टाइम स्लो होता जाता है और लाइट स्पीड पर पहुंचकर टाइम रुक जाता है। और इसलिए अगर आप लाइट स्पीड को एक्सीड करेंगे तो टाइम रिवर्स मूव करना चाहिए और आप पास्ट में ट्रेवल कर पाएंगे। और इसलिए आप सुपर स्पीड की मदद से पास्ट और फ्यूचर दोनों में ट्रेवल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे भरोसेमंद लेकिन सबसे मुश्किल तरीके की, टिपलर सिलेंडर। 1974 में अपने रिसर्च पेपर में फ्रैंक टिपलर ने एक ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जो टाइम ट्रेवल कराने की क्षमता रखता है, जिसे हम टिपलर सिलेंडर के नाम से या फिर टिपलर टाइम मशीन के नाम से भी जानते हैं। इस मशीन को बनाने के लिए लगभग 10 टन के मास के बराबर मैटर चाहिए होगा। फिर उस मैटर को कंप्रेस करके उसे एक इनफाइनाइटली लॉन्ग डेंस सिलेंडर की शेप में लाना होगा, और सिर्फ इतना भी काफी नहीं है। इसके बाद आपको उसे फ्यू बिलियन टाइम्स पर मिनट की स्पीड से रोटेट करना होगा और आपकी टाइम मशीन तैयार है। बस अब आप एक स्पेसशिप लीजिए और स्पाइरल पाथ में सिलेंडर के अंदर चलते जाइए, और बस इस तरह से आप पास्ट में ट्रेवल कर सकते हैं। इस तरह के टाइम ट्रेवल इसलिए पॉसिबल है क्योंकि डेंस मैटर और उसके रोटेशन की वजह से टाइम सिलेंडर के अराउंड रैप हो जाता है, और इस वजह से सिलेंडर में मूव करने से असल में आप टाइम में मूव कर रहे होते हैं। इस वीडियो में अभी तक आपने टाइम ट्रेवल करने के 3 तरीके देखे, लेकिन ये सारे थ्योरेटिकल तरीके हैं जिन्हें सच्चाई बनाने में शायद अभी हजारों साल लग जाएंगे। पर मान लीजिए कि आप पास्ट या फ्यूचर में ट्रेवल कर पाए
तो फिर आपके सामने क्या क्या दिक्कत आ सकती है? क्या आपकी एक गलती की वजह से पैरेलल यूनिवर्स बन जाएंगे, या फिर आप किसी टाइम लूप में फंस सकते हैं, या फिर क्या आप अपना पास्ट चेंज करके अपना फ्यूचर बदल पाएंगे? ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अवर अपकमिंग वीडियो, जिनमें आपको आपके सभी जवाब मिल जाएंगे। थैंक यू।